बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 23 अगस्त है, दिन है एतवार का और साल 2020। नाज़रीन तीन खबरें हैं और तीनों ही खबरें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं। पहली खबर तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से आलमी जरीदे की जानिब से एक ऐसी पेशगोई की गई है जो आज तक पाकिस्तान के किसी साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से नहीं की गई। आलमी जरीदा अपनी स्टडी में ये कहता है कि इमरान खान पाकिस्तान के वो पहले वज़ीर आज़म हो सकते हैं जो अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। आलमी जरीदे की स्टडी की कई एतबार से सिग्निफिकेंस है जिस पर आगे चल के हम बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से आज एक ट्वीट के ज़रिए मुनाफिकीन को, झूठों को बेनकाब किया गया है, आईना दिखाया गया है और इस ट्वीट में फवाद चौधरी के मुखातिब कौन से लोग थे इस पर हम बात करेंगे। तीसरी खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिन्हें चालाकी पर चालाकी करना महंगा पड़ चुका है, हमारे यूट्यूबर साथी आबिद अंदलीब की जानिब से तो ये कहा गया था कि नवाज शरीफ को थूक के चाटना पड़ गया, लेकिन शायद उन्हें यह कहना चाहिए था कि नवाज शरीफ को थूक के चाटना महंगा पड़ गया। नवाज शरीफ जिनके लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने लकी साबित हुए थे, लेकिन अब 2 साल के बाद ऐसी डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है जिससे लगता यह है कि नवाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज के लिए और कैप्टन सफदर का मुश्किल वक्त आने वाला है। ये आज की 3 खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जो आलमी जरीदा फॉरेन पॉलिसी की जानिब से जो एक स्टडी शाया की गई है जिसमें यह कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब वो पहले वज़ीर आज़म हो सकते हैं पाकिस्तान के जो अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। इससे पहले नाज़रीन आप नवाज शरीफ को देख सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी को देख सकते हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली को आप देख सकते हैं। उससे पहले भी नवाज शरीफ भी थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, मोहम्मद खान जुनेजो थे। उससे पहले जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं आज तक अपनी 5 साल की मुद्दत जो है वो किसी न किसी वजह से पूरी नहीं कर सके। लेकिन अब ये आलमी जरीदा जो स्टडी शाया कर रहा है उसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से भी ऐसी पेशगोइयाँ की गई माजी को देखते हुए कि इमरान खान साहब जो है किसी उनकी हुकूमत जो है किसी तूफ़ान की जो है वो नज़र हो जाएगी। इमरान खान को आज घर भेज दिया जाएगा, कल भेज दिया जाएगा। और इस स्टडी में जो पाकिस्तान के मारूफ एंकर हैं, तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, सोहेल बड़ाच, उनके कॉलम का भी जिक्र किया गया है कि उन्होंने कहा था अप्रैल में कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को जून में घर भेज दिया जाएगा, जून में इमरान खान की हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा। लेकिन आलमी जरीदा यह कहता है कि जून आकर गुजर गया लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जो है अपनी जगह पर कायम दायम है। स्टडी में यह कहा गया है कि हुकूमत की कुछ कामयाब पॉलिसियों की वजह से और अपोजिशन के मशकूक किरदार की वजह से इस बात का गालिब इम्कान है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। और कामयाब पॉलिसियों के हवाले से कोरोना का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है कि जिस तरह से एक शानदार पॉलिसी वज़ीर आज़म इमरान खान के हुकूमत में कोरोना वायरस के खात्मे के हवाले से अपनाई गई, जिसका एतराफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी किया गया, बिल गेट्स की भी जानिब से किया गया। तो इस कामयाब और शानदार पॉलिसी की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए जो राय आमा है वो हमवार हुई है। और ऐसी कुछ और भी पॉलिसियाँ हैं जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म अपनी 5 साल की मुद्दत जो है वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन ये इन खबरों के हवाले से जो भी इमरान खान के हवाले से इससे पहले शाया होते रहे, माने से इमरान खान के हवाले से, इमरान खान को साइडलाइन करने के हवाले से, उन खबरों में भी इंटरनेशनल खबरों का हवाला दिया जाता रहा। तो ये एक फॉरेन स्टडी पहली मरतबा किसी ऐसे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से शाया हुई है जिसमें ये पेशन गोई की गई है कि कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म 5 साल की मुद्दत पूरी कर सकता है। आज तक क्योंकि कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका, तो कोई भी ऐसी स्टडी सामने नहीं आई जिसमें इस किस्म की एंटीसिपेशन किसी आलमी जरीदे की जानिब से की गई हो। तो एक बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के हवाले से। दूसरी खबर जो हमने बताया था कि आज फवाद चौधरी की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें मुनाफिकीन को, झूठों को बेनकाब किया गया है और इसमें मुखातिब कौन थे फवाद चौधरी का, इस का हम जिक्र करेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से जो आज ट्वीट किया गया 23 अगस्त को, उसमें फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जब नवाज शरीफ मुबैना तौर पर बीमार थे तो इस दौरान मीडिया पर बैठे कुछ ऐसे सहाफ़ियों की जानिब से, एंकर्स की जानिब से हुकूमत पर दबाव डाला गया, हुकूमत को प्रेशराइज किया गया, हुकूमत पर यह इल्ज़ाम दिया गया इमरान खान को और उनकी हुकूमत को कि वो नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करना चाहते हैं, सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ तक इन नून लीग के हमायती सहाफ़ियों की जानिब से हुकूमत पर दबाव डाला गया कि नवाज शरीफ शदीद अलील हैं, हुकूमत की जानिब से ज़रूर नवाज शरीफ को इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि वो बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज करा सकें। तो आज फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जब हुकूमत ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से जितने भी सियासी, सफारती या कानूनी ऑप्शन हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा, तो आज वही सहाफ़ी जो नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाना चाहते थे
आज हुकूमत को ये ताने दे रहे हैं कि हुकूमत ने जो है वो नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी थी, हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था। आज वो सहाफ़ी जो बड़े ज़ोर शोर के साथ नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने की कंपेन चला रहे थे, आज वो ताने हुकूमत को दे रहे हैं। तो इस ट्वीट के ज़रिए उन्होंने उन सहाफ़ियों की जो कि मुबैना तौर पर नून लीग के सपोर्टर हैं, उनके कौल व फ़िल में तज़ाद जो है उसको जो है वाज़ेह करने की आज कोशिश की गई है फवाद चौधरी की जानिब से। वैसे होना तो ये चाहिए था उन सहाफ़ियों की जानिब से जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे थे नवाज शरीफ की सेहत को, कि उन्हें ज़रूर बाहर जाने देना चाहिए। जब नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तस्वीर सामने आई कि वो बड़े हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं, बड़े सेहतमंद दिखाई दे रहे हैं, तो कम अज़ कम आज इस मौके पर उन्हें हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए था। क्योंकि जो बीमारी का जो एक बयानिया तराशा गया था, उन तस्वीरों को देख कर नहीं लगता कि नवाज शरीफ आज जो है वो लंदन में बीमार हैं, बड़े हशाश बशाश वो दिखाई दे रहे हैं। तीसरी खबर कि किस तरह से नवाज शरीफ को चलाकी पर चलाकी करना महंगा पड़ गया। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कल की जो खबर है कि नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के फैसले के खिलाफ अपील, नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ जो अपील है उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 1 सितंबर को जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इन अपीलों पर समाअत करेगा। और उसके साथ साथ जो फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया गया था और जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा की बढ़ोतरी के हवाले से नैब की अपील है, इन पर भी समाअत की जाएगी। ये 2 साल के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट देखने के लिए आ रही है, क्योंकि नवाज शरीफ को सितंबर 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था और जो सज़ा सुनाई गई थी उसे सस्पेंड कर दिया गया था। जुलाई 2018 में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई थी और फिर 19 सितंबर 2018 को नवाज शरीफ की सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया था और नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जेल से रिहा हो गए थे। फिर उसके बाद दिसंबर 2018 में फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया गया, लेकिन अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सज़ा और जुर्माने की सज़ा जो है वो सुना दी गई, जिसके बाद नवाज शरीफ जो है वो जेल में चले गए। और फिर पिछले साल अक्टूबर में 2019 में नवाज शरीफ को जो है वो इस मुकदमे में जो है वो ज़मानत मिल गई 8 हफ्तों की। लेकिन आज 8 हफ्तों की ज़मानत को तकरीबन जो है वो 8-10 महीने जो है मुकम्मल हो चुके हैं और 10 महीनों के बाद उनके इस अपील को जज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। ये खबर आप सुन चुके हैं, लेकिन इस खबर में जो अहम बात यह है कि आखिर क्यों 2 साल के बाद, 1 साल के बाद इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करने की ज़रूरत जो है वो पेश आई है। एक तौजीह जो है मैं बयान कर चुका हूँ, वो ये है कि जो नवाज शरीफ जो कि 8 हफ्तों की ज़मानत लेके गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो अपना इलाज कराएंगे, फिर बैरून मुल्क चले गए, वहाँ पर इलाज की क्या सूरत हाल है कि उनकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो मैं देख चुका हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस ने वो तस्वीरें देखी हैं, उन्होंने बहुत जायज़ा लिया होगा कि हमें क्या कह के गए थे, लेकिन सूरत हाल क्या है, तस्वीरों में कौन सी कहानी जो है वो बयान की जा रही है सेहत के हवाले से। इसी तरह से जो तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत की कार्रवाई को चैलेंज किया गया था नवाज शरीफ की जानिब से, नवाज शरीफ ने उसमें ये समझा था कि शायद जिस तरह से अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उन्हें रिलीफ मिल गया, इसके साथ साथ एवन फील्ड रेफरेंस में रिलीफ मिल गया, ज़मानत पर रिहा हो गए, शायद तोशाखाना रेफरेंस के खिलाफ भी अपील दायर करेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा और शायद शरीफ खानदान के, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के वहम गुमान में नहीं होगा कि एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ जब अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। और इस अपील की समाअत के दौरान जब देखा गया कि अदालत बार बार ये पूछ रही है कि नवाज शरीफ की ज़मानत का स्टेटस क्या है, क्या वो मफरूर हैं, ज़मानत पर हैं, तो अदालत ने जब रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड वाली जो तारीख आई उस पर चलाकी दिखाई गई अदालत को। एक चलाकी तो पहले दिखाई गई कि 8 हफ्तों की ज़मानत ली गई, दोबारा अदालत से रिजू नहीं किया गया और फिर नई चलाकी के एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज किया गया और अदालत पूछ रही है कि स्टेटस क्या है नवाज शरीफ का ज़मानत के हवाले से, तो अदालत से कह दिया गया कि हम अपनी एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेते हैं। पंजाब हुकूमत की जो रिपोर्ट है वो रिकॉर्ड पर आ चुकी थी, अदालत ने उनकी ये इस्तदा मंजूर कर ली, नवाज शरीफ की अपील एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ वापस कर दी, लेकिन फिर फौरी तौर पर अदालत की जानिब से फैसला कर लिया गया कि नवाज शरीफ की जितनी भी जो अपीलें हैं करप्शन के मुकदमात की उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और लगता यह है कि वंस फॉर ऑल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इन केसेस को डिसाइड करना चाहती है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको शायद याद होगा कि ये जो अल अज़ीज़िया का जो अपील थी या जो एवन फील्ड रेफरेंस की अपील थी, ये तकरीबन 2 साल के बाद मतलब सितंबर 2018 में नवाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा किया गया था और अब 1 सितंबर को 2 साल के बाद इस अपील पर समाअत होने के लिए जा रही है। और इसी तरह से जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अक्टूबर 2019 में नवाज शरीफ को
8 हफ्तों की ज़मानत पर रिहा किया गया था और यहाँ पर भी 10 माह जो है मुकम्मल हो चुके हैं। तो एक 2 साल के बाद एक पीरियड देखने के लिए आ रहा है कि शायद जो तनकीद की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, उस तनकीद के नतीजे में अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन का इजहार भी किया था जब एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए था कि इन अपीलों को पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर करके वंस फॉर ऑल डिसाइड कर दिया जाता। अगर नवाज शरीफ की बरियत बनती उसे बरी कर दिया जाता, लेकिन अगर सज़ा बनती तो उस सज़ा को बरकरार रखा जाता। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए इसे कहा जा सकता है। हुकूमत की जानिब से भी इशारा दिया गया था कि वो भी एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ जो अपील नवाज शरीफ की पड़ी है उसके रिवाइवल के लिए उस अपील पर समाअत के लिए दरख्वास्त दायर करेगी। लेकिन हुकूमत का कदम उठाने से पहले ही मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खासा ज़्यादा एहसास हो चुका है कि इन अपीलों को समाअत करके इस पर फैसला किया जाना चाहिए। इसके साथ नाज़रीन आपको ये भी बता देते हैं कि जब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, बल्कि फ्लैगशिप रेफरेंस में ज़मानत के लिए वो रजू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को ज़मानत नहीं दी थी। फिर वो आए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों की ज़मानत दी गई थी चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा की जानिब से और ये कहा गया था कि 6 हफ्तों में आप अपना इलाज कराएंगे। लेकिन 6 हफ्तों जब ख़त्म होने वाले थे उसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि नवाज शरीफ जेल जाएंगे और जेल जाने के बाद अगर उन्हें मज़ीद ज़मानत दरकार होगी तो फिर अलग से दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। लेकिन वो 6 हफ्तों की ज़मानत से पहले ही रिव्यू दायर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अदालत ने यह कहा कि हमने तो आपको इलाज के लिए 6 हफ्तों की ज़मानत दी थी, लेकिन 6 हफ्तों के दौरान आप तो सिर्फ टेस्ट ही कराते रहे, आप घर बैठे रहे, आपने कोई इलाज नहीं कराया। जिसके बाद अदालत ने 6 हफ्तों की ज़मानत में मज़ीद तौसीक नहीं की थी। जिसके बाद फिर दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए ज़मानत के लिए रजू किया था, जिसमें दोबारा से फिर 8 हफ्तों की ज़मानत दी गई। लेकिन उसमें एक ऐसा कुशन छोड़ दिया गया अदालत की जानिब से जिसका फ़ायदा हासिल किया गया। और होना तो ये चाहिए था कि जब पंजाब हुकूमत ने उनकी ज़मानत में तौसीह नहीं दी थी, पंजाब हुकूमत को आना चाहिए था फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वफाकी हुकूमत को भी जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि देर आए दुरुस्त आए। चलें देखते हैं कि 1 सितंबर को जब इन अपीलों पर समाअत होगी तो कि अदालत इस सारे मामले को कैसे लेकर चलती है। फिलहाल नाज़रीन इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।